डॉक्टर अशोक सेठ, ये जो तमाम बातें डॉक्टर सत्संगी ने कही, ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने की जब बात आती है और आजकल किसी से बात की जाए तो उनको लगता है कि हाँ हेल्दी खाना है या एक्सरसाइज करना है, ये आप हमें बहुत ही आइडियलिस्टिक कंडीशन बता रहे हैं, जो कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं जॉब करता हूँ या करती हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो ये सब करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अब जब हम देख रहे हैं कि यंग एज ग्रुप में, लेस देन 40 की एज ग्रुप में पिछले ही 10-15 सालों में हार्ट डिजीज 10 टाइम्स बढ़ी है, आज से पिछले 20 ईयर्स में। और ये डेफिनेटली इस हिसाब से बढ़ी है कि एक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल आ गया है। बाहर का खाना, स्ट्रेस सिचुएशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, ओबेसिटी, स्मोकिंग बढ़ गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इंडियंस में ये काउंटर एक्टिविटी होती है, प्रो एक्टिविटी नहीं होती है। इनफैक्ट एक सर्वे में देखा गया है कि ज़्यादातर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें यूथ नहीं है। यूथ तो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो कि हार्ट हेल्दी नहीं होता है। और वो तब जो करते हैं वो तब करते हैं जब डॉक्टर ने कहा कि अब आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। किरण जी बिल्कुल ठीक कहा। 70% लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको तकलीफ हो चुकी है या डॉक्टर ने एडवाइस किया है, अपनी हेल्थ केयर के प्रिवेंशन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अब यूथ को ये समझना है कि जब हमने सुनाया कि 10% तो लोगों को प्रॉब्लम है ही, 10 टाइम्स बढ़ गई है, तो ये सोचिए अभी भी बैठे बैठे आई थिंक दर्शकों को ये सोचना होगा कि कोई ना कोई उनकी फैमिली में या उनकी दोस्त में या उनकी करीबी में भी उनकी अब तक हार्ट डिजीज से अफेक्ट हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सो इसलिए प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और ये भी कहूँगा कि कभी भी हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक, कोई भी उम्र हो आपकी, कभी भी आपको अटैक आ सकता है और इसका रियलाइजेशन होना चाहिए और इसकी प्रिवेंशन अभी से आपकी शुरू हो जानी चाहिए। बहुत ज़रूरी बात यह है कि बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए उसके बाद जब डॉक्टर की सलाह मानने की ज़रूरत आ पड़े, उससे पहले ही कुछ लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने जीवन की बात है। फिलहाल सतपाल सिंह हैं बीकानेर राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर। सतपाल जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। मेरी उम्र है करीबन 19 वर्ष जी। और सर जो दैनिक जीवन में जो मैं कार्य करता हूँ, करने के बाद सर मेरा सांस है वो फूल जाता है सर जी। और सर मैं पूछना चाहूंगा कि ये सांस की प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्ट में प्रॉब्लम है सर? अच्छा, 1 मिनट जरा टेलीफोन लाइन पर रहिए, विशेषज्ञ बताते हैं आपको। डॉक्टर सेठ क्या कहना चाहेंगे आप इनको? आपकी उम्र 19 साल की है? हाँ जी सर। अच्छा, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब एक तरफ हार्ट डिजीज अब यंगर एंड यंगर एज ग्रुप पे पहुंच रही है, बट 19 साल की उम्र में हाईली अनलाइकली है कि आपको हार्ट डिजीज या खून के ब्लॉकेजेस या जिसे हार्ट अटैक हम कहते हैं वो हो रही है। ज़्यादातर पॉसिबल चांसेस 95% चांस तो यही होगा कि आपको हो सकता है कि लंग्स या एस्थमा या किसी और तरह की बीमारी है जिसकी वजह से आपको सांस फूल रहा है। बट इमीडिएटली ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए सो दैट इसकी डायग्नोसिस और इलाज सही तरीके से जी, किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, ये कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सेठ। डॉक्टर बहल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे पास एक ईमेल आया है अशोक कुमार यादव का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। वो ये जानना चाहते हैं कि किस उम्र से अपने दिल का हमें ख्याल रखना चाहिए और क्या कोई ख़ास उम्र होती है तभी दिल की बीमारी शुरू होगी या पहले भी हो सकती है? देखिए, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज हैं, यूजुअली अडल्ट्स में होती हैं। जैसे डॉक्टर सेठ अभी बता रहे थे आपको कि अभी इंडिया में ये यंगर एंड यंगर एज ग्रुप में हो रहा है। जैसे अर्ली 20s या 30s में भी हार्ट अटैक अब हम देख रहे हैं। पर जो प्लाक या कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज में जमा होता है वो 12 या 14 साल की उम्र से ही जमना शुरू हो सकता है। वैसे अभी कहते हैं कि जो फैटी स्ट्रीक्स हैं वो तो बचपन से ही जमने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ध्यान हमें रखने की बात है वो स्कूल एज से ही उन्हें सिखाना पड़ेगा। इस विषय को थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा और खोल देते हैं जी। क्योंकि हमने पहले भी डॉक्टर सेठ के साथ भी ये चर्चा हो चुकी है जी। युवाओं में हृदय रोग का जो खतरा बढ़ रहा है जी। क्या ये अभी कुछ ही वर्षों में हुआ या पहले भी ऐसा होता होगा और अनचेक्ड अननोटिस चला जाता होगा, या ये सिर्फ खान पान की वजह से ही इतनी जल्दी ये सब हो रहा है और वो भी 15-20 वर्षों आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये कहना मुश्किल है कि कितना कंट्रीब्यूशन अर्ली डिटेक्शन का या हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी का है जो कि प्रेवलेंस को हाई दिखा रहा है। पर ज़्यादातर डॉक्टरों का और सर्वेस का ये मानना है कि लास्ट 10 या 20 साल में ही
ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है। ये नहीं है कि ये अब डिटेक्ट होने लगा है। यदि इतनी डेथ्स यंग्स में हार्ट अटैक से हो रही होती तो हो सकता है उनका प्रॉपर इलाज ना हो पाता, पर वो पता तो जरूर लग जाता। ये शहरों के आंकड़े ज्यादा हैं या गांव से भी कुछ ऐसे युवा आते हैं? दोनों तरफ, दोनों जगह से। इसके लिए एक बहुत अच्छा सर्वे किया गया, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि एशियन कंट्रीज में या स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान में क्यों ये हो रहा है। तो हमने ये सोचा कि शायद हमारे में कुछ विशेष रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। एक इंटर हार्ट स्टडी हुई 54 कंट्रीज में, और उन्होंने देखा कि जो 10 रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम सब जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, वो सब एक ही हैं किसी भी कंट्रीज में। पर इन रिस्क फैक्टर्स का होना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्ली स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हार्ट डिजीज अर्ली एज से होने लगी है। और वो एक चिंता का विषय, क्योंकि वो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं। किसी को 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक होता है तो वो ठीक है, वो भी प्रिवेंट करना चाहिए। पर किसी को 20 साल में या 25 साल में हार्ट अटैक हो रहा है तो वो एक समाज के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। जी। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ऐड करूंगा, ये भी देखा गया स्टडी में कि जिन क्षेत्र में या जिन रीजन्स में या जिन पब्लिक में टीवी, मोटरसाइकिल्स या ट्रांसपोर्टेशन आए, उसमें हार्ट डिजीज़ की रोग बढ़े। अच्छा, जी हाँ। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है लाइफ का, विच एक्चुअली रिलेट्स टू वही जो हम कह रहे हैं कि जहाँ टीवी आए तो बाहर की एक्टिविटीज़ कम हो गई, और जहाँ साइकिल या इवन इनफैक्ट साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल्स और कारें आए तो फिर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर। आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा ये सवाल है कि मेरा अभी उम्र 25 वर्ष मतलब हो रहा है, और फिर मैं अभी से क्या प्रिकॉशन लूँ कि आने वाले समय में मतलब 40 के बाद कुछ हार्ट प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो ना हो, मतलब पहले से मैं क्या प्रिकॉशन लूँ? जी, हमारा ये आज का जो कार्यक्रम है, तमाम इन बातों पर हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर बहल, आप क्या बताना चाहेंगे इनको? देखिए, जैसे हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एक स्मोकिंग है। यदि आप बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आप अपना खान पान हेल्दी रखिए, उसमें फैट की मात्रा कम कर दीजिए, हरी सब्जियां और फल जो हैं ज़्यादा कर दीजिए। रोज नियमित एक्सरसाइज करिए, जिसमें 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है, रैपिड वॉक जो है, तेज़ तेज़ आप चलें तो वो भी हार्ट के लिए काफ़ी होगा। और यदि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें समय समय पर, और अपने नंबर्स को जान लें कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आप में कोई ब्लड शुगर बढ़ा हुआ तो नहीं है, और यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना कम हो या बिल्कुल ना हो। जी, और हमारे पास एक ईमेल आया है महेंद्रपाल का, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर अशोक सेठ वो ये जानना चाहते हैं, वो ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो हम सब के मन में कहीं ना कहीं रहता है, भारत में रहें और देसी घी पर बात ना हो। देसी घी खाएं कि ना खाएं, आप सब लोग कहते हैं ना खाओ, खाओ तो ज़रा सा खाओ, लेकिन बचपन से हमने देखा है दादा दादी सब खाते आए हैं। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि कितना खाएं और क्या इससे कोई नुकसान होता है। एक्चुअली बताने की बात यह है कि देसी घी कभी नुकसानदायक नहीं रहा है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि कई वनस्पति जिनमें कि बहुत ही सैचुरेटेड फैट्स होते थे वो ख़राब हैं। तेल को बार बार रीयूज़ करना, बार बार उसको, जिस तरह कई घरों में भी होता है और सर्टेनली हलवाइयों के पास होता है, जिसमें कि तेल को बार बार गर्म किया जाता है, सेम ही खाना उसमें तला जाता है बार बार, वो ख़राब हैं। ऑयल्स कुछ ख़राब होते हैं। बट इन जनरल देखा गया है कि अच्छे ऑयल्स या घी पूरे नहीं होते हैं, उनकी मात्रा भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि जो हम चीज़ें नहीं देख रहे हैं। बाहर का खाना हम इसलिए ख़राब कहते हैं कि वो तेल ऐसा होता है कि बार बार उसको सड़ाने से उसमें ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्ट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह कई चीज़ बाहर के खाने में पदार्थ होते हैं जिसे हम ट्रांस फैट कहते हैं, जो कि सीधे हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। ये स्टोर्ड जितना भी फैट होता है, जितनी भी बिस्किट्स या केक्स या पेस्ट्रीज जो कि एक स्टोर्ड फॉर्म में, एक लाड के फॉर्म में, एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में जो फैट्स होते हैं, वो सबसे हानिकारक होते हैं। इसलिए हम आज तक भी कहते हैं कि एज लॉन्ग एज अपने एक्सरसाइज करते हो,
एज लॉन्ग एज हर चीज़ का ख्याल रख रहे हो। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए घी को हटाना ज़रूरी नहीं है, आप ज़रूर 2 या 3 चम्मच घी के ज़रूर ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर हार्ट डिजीज। कितने खुश हो गए होंगे सब लोग सुनकर। डॉक्टर सत्संगी, मॉडरेशन सबसे बढ़िया चीज़ है। जी, जी, एक्सट्रीम तो होना ही नहीं है, बट मॉडरेशन में सब कुछ से कोई नुकसान नहीं है, प्रोवाइडेड हम वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स रखें, जो कि अभी डॉक्टर बहल ने भी कहा है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है।